क्या हाल है दोस्तों। तो इस हफ्ते प्रीमियर लीग वापस आ रही है। मैं भी बहुत दिनों बाद वापस आ रहा हूँ और अपना भाई आर्न स्लॉट नंबर 1 पे लिवरपूल YNWA। और भाई नंबर 7 तक तो मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं दिख रही है। ठीक है। और मैन यूनाइटेड फैंस क्या हाल है, क्या हाल है। तो मैन सिटी भी भाई फॉर्म टेबल के हिसाब से लिवरपूल नंबर टॉप पे है आगे। और ये बंदे ने पूरी ट्रांसफॉर्म कर दी है लिवरपूल टीम। और भाई जितना कहा जाए उतना कम है इस बंदे के बारे में, बट या लेट्स सी। और इन नेक्स्ट इन न्यूज़ इज़ दिस गाय पेप गार्डियोला। एक्सटेंशन एग्री कर लिया भाई ने। भाई चला जा, क्यों बंडिस लीगा और ला लीगा जैसी हमारी लीग बना ली है, क्या करके मानने का। तो इस बंदे ने 1 साल का और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है विद ऑप्शन टू इंक्रीज़ 1 more year। और अगर मान लो ब्रीचेस मान जो 115 है, कितने जितने भी 270 पता नहीं कितने ब्रीच हैं भाई, जो मुझे लगता है तो इन्होंने करे हैं। ठीक है, चीटिंग तो ये चीटर तो ये हैं, तो इन्होंने करे हैं। तो फिर अगर वो भी आ जाते हैं और इनको बैन करा जाता है नेक्स्ट लीग में जाने के लिए, तो वो भी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर ये लीग 2 में भी चले जाते हैं तो भी पेप गार्डियोला ही मैनेजर रहेगा। तो पेप गार्डियोला लीग 1 जीत, यहाँ प्रीमियर लीग मत जीते इस साल। ठीक है, किसी और को भी मौका दो, थोड़ा मोटिवेट न, थोड़ी लीग भी की वो भी तो बनी रहे भाई। ठीक है, अब इसको देखा जाए भाई, बात करते हैं दोबारा से लिवरपूल की। 1 मिनट में अपने आप को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। हाँ, तो अगर इसको देखा जाए तो लिवरपूल की वो देख रहे हो तुम, गोल्स अगेंस्ट और गोल्स फॉर। लिवरपूल देख रहे हो कहाँ पे है, सिर्फ गोल्स फॉर में, मतलब कितने लिवरपूल कितने XG प्रोड्यूस कर रही है। सिर्फ बार्सिलोना ही ज़्यादा है लिवरपूल से। सिर्फ पूरे यूरोप में सिर्फ बार्सिलोना ऊपर है। और गोल्स अगेंस्ट में सिर्फ बार्सिलोना ही इनके जो है। लेकिन यार तुम ला लीगा और प्रीमियर लीग को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो हाँ भाई, आने स्लॉट का जो वो है ना दबदबा लीग पे, वो है, मानना पड़ेगा। आन स्लॉट लिवरपूल्स कंबाइन पेशेंट बिल्डअप विद डेडली वर्टिकल अटैक with both styles effective individually, but their combination is incredibly potent in specific game states when leading. Liverpool can defend with the ball and kill the game on the counter. That's what happens when they go down. As soon as they go down, they counter and they score a goal once again. That's what happens again. That's what happened against Chelsea. That what happened against Brighton as well. तो उन्होंने 2 गोल एकदम से ब्राइटन के अगेंस्ट ही मार दिए थे। जैसे ही चेल्सी ने इक्वलाइज करा था, एकदम से दूसरा गोल ले लिया था। सो आई गेस लिवरपूल आर द टीम टू बीट दिस सीज़न। एंड जैसे कि जेमी कैरेगर ने बोला था, अगर इस सीज़न लिवरपूल नहीं जीत पाई, इस सीज़न अगर लिवरपूल नहीं जीत पाई तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी अगले सीज़न भी। अगर रेलीगेट ही होगी सिटी तो अलग बात है, बट यार इस सीज़न लिवरपूल के पास बहुत अच्छा चांस है कि इस सीज़न हम कुछ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो आई फाउंड दिस पोस्ट वेरी गुड पोस्ट। और ये पोस्ट ये एक एलिस फुटबॉल करके चैनल का नाम है, उसमें उनको फॉलो करता हूँ। दैट शी इज़ वेरी गुड, आई थिंक बहुत अच्छी वो भी इन्फ्लुएंसर हैं। शी हैज़ अ गुड नॉलेज, सो आई पिक्ड इट फ्रॉम देयर एंड शी पिक्ड इट अप फ्रॉम समवन हु वाज following Feyenoord and now is following Liverpool. So this is what he has to say about Liverpool. I think the build-up pattern looks very much alike, and the goalkeeper holding on to the ball and then playing into six, or who plays on the left back or right back, then going into overdrive. Personally, I think he wants some more midfielder control like Feyenoord or lower level, and I'm almost sure a ball playing six like Zubamendi was the first he asked for. Wouldn't be surprised if Liverpool are sending for him. Another alternative is Frankie de Jong, which I think should बी हेयर, बिकॉज यार बेइज्जती थोड़ी करानी है लिवरपूल वालों को। फिर से वही जुबिमेंडी लेके आ जाओ, फिर वो मना कर जाए तो भाई इतनी घनघोर बेइज्जती हमें चाहिए नहीं भाई। जुबिमेंडी हमें चाहिए, फ्रैंकी डी जॉन्ग। बार्सिलोना बहुत दिनों से सोच भी रही है उसे देने के लिए। एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर चाहिए भी। ग्रेवेनबर्ग इज़ गुड,
But I think in difficult games उसकी जो डिफेंसिव एबिलिटीज़ हैं ही विल दे शो अप, और क्या वो डिफेंसिवली साउंड है? बिकॉज अभी तक भाई मैं एक लिवरपूल फ़ैन हूँ और मुझे पता है अभी तक टेस्ट नहीं हुई है अच्छे से लिवरपूल, जो हाई क्वालिटी साइड्स हैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हुई है। आई गेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट अवे यू वोंट कॉल दैट अ हाई साइड, good better side than us. And I think Arsenal on that day were well below their par. William Saliba was not playing, so I think at that day Arsenal was well below their par, and Arsenal is a better team. If you look at 11 one-on-one players, I think Liverpool have the better 11, but as a whole squad Arsenal have a good squad. So I would say that आर्सेनल हैज़ उस दिन आर्सेनल बट बेटर नहीं थी काफ़ी, साका भी इंजरी के बाद आ रहा था. So I think Liverpool is yet to be tested, and Gravenberch is yet to be tested. And with that said, I think Gravenberch is the best player right now in the Premier League. Both of the statements are true, because he has been like way too good for Premier League. I mean, his drop of shoulder is, whoa, man, I didn't know there was a player like this in him. So kudos to him, but he has to be tested. Yeah, he's yet to be tested. So I think they are in for Zubimendi, which is what he's saying. But I personally don't want Zubimendi. If someone has rejected my club, I think he should not play. I want to defeat him. I want to play. I hope he goes to Man City, and I want to defeat him. And I want to go in all in for Frankie De Jong. I think if Gravenberch is injured, who do we have as a replacement for him? Wataru Endo, clearly, I mean, I think he's a very good six, but clearly he does not suits Arne Slot's tactics or his playing style. So he would want a fair competition to be there, and I think Frankie De Jong competes with Gravenberch. So I think Gravenberch, and this is what he's saying. Knowing Slot, he's looking to replace at least 3 or 4 players already. He's going at a player, and he is inherited. He's good at playing the players he inherited, but his quality is building a new team. He's ruthless and has no problems shipping away the fan favorites. Alexander Arnold. If Liverpool fans think they are playing great now, they should totally be excited for the next season. भाई हम तो इसी सीज़न बहुत एक्साइटेड है. फेनवुड फैन से लिवरपूल आर येट टू विटनेस द ट्रू ब्रिलियंस ऑफ आर्न स्लॉट सो फार. आई कैनॉट एग्री. आई कैनॉट डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, बिकॉज आई नो, बिकॉज अभी तक हमारा जो स्लॉट का स्टाइल है वो अभी भी क्लॉप रिफ्लेक्ट करता है हमारे स्टाइल में, प्लेइंग स्टाइल में. बिकॉज बहुत सारे गोल्स हमारे सीधा काउंटर पे आते हैं, या हाई प्रेस से एकदम से लॉन्ग बॉल खेली और वो गोल आते हैं, तो वो दैट इज़ क्लॉप. स्लॉट की प्लेइंग स्टाइल जब हमारे पास, हम गोल मार देते हैं उसके बाद मैं स्लॉट देखता हूँ, बट इन द गोल्स वी आर स्कोरिंग, आई थिंक दैट इज़ क्लॉप. और इट्स नॉट दैट आई एम प्रेफरिंग क्लॉप ओवर स्लॉट, बट it's just that slots, they haven't, Liverpool have not been playing the way Arne Slot wants them to play. Moving on, he inherited a very strong side, so yeah, I know. I mean, look at them. The first player over there is Kelleher. I think number one best goalkeeper in the world is Alisson Becker, and the second choice goalkeeper, best second choice goalkeeper in the world is Kelleher. So he inherited very good in that as well. And Konate, top 3 in the league. Van Dijk, top of the league. Alexander Arnold, best right back in the league. Robertson, हाँ भाई, Robertson इस सीज़न अच्छा नहीं खेल रहा, but Tsimikas and Robertson are having, I think this season or the next season, Slot will want to replace him. McAllister, again very good player. Ryan Gravenberch, I think the best player in the league right now, but he's yet to be tested for his defensive abilities. Mohamed Salah, कुछ नहीं बोलूँगा भाई. कर्टिस जोन्स भाई अपने कर रहा है इस सीज़न, बॉल प्लेइंग बन चुका है और समझ में आ गया उसे कैसे खेलना है. लुइस डियाज अगेन अ वेरी गुड प्लेयर इन देयर. नूनेस को आई थिंक ये लास्ट साल है नूनेस का, इसके बाद निकल लेगा. और इसके पास बेंच पे देखो स्कैगपो, शोबसलाई, एलियट का बहुत बड़ा सीज़न हो सकता है. क्वेंशा, आई थिंक ही स्लॉट को एक नया डिफेंस में चाहिए होगा, क्योंकि ही इज़ क्लियरली नॉट हैप्पी विद व्हाट क्वेंशा brings to the table. Bradley, Jota, Alisson,
names not in the starting lineup. This is the last lineup which he started with. और अभी तो हमने Chiesa का नाम नहीं लिया. So Liverpool have a very good squad, and I think they have the best attack in Europe. Yeah, I think they are better than Real Madrid's attack. They have the bigger players, but I think the whole functioning unit, Liverpool have a better side. और 27 तारीख को पता चल जाएगा, नहीं तो आ जाओ, आओ एनफील्ड पे ले तुमसे बदला रियल मैड्रिड, आला मैड्रिड. तो भाई ये मैच है. आई थिंक सबको पता है मैच टू वॉच इज़ मैन सिटी टॉटनम. फेवरेट्स आर मैन सिटी, बट भाई 4 मैच इन रो हार चुकी है. ये मैच हार जाए भाई मज़ा ही आ जाए मेरे को. बट या इस वीकेंड मस्त मैच होने वाले हैं. इस वीकेंड काफ़ी अच्छे मैच होंगे. तो अगर इस वीकेंड हार जाती है मैन सिटी तो आई थिंक स्टिल मैनचेस्टर सिटी आर फेवरेट्स. बट अगर इस वीकेंड हार जाती है तो who knows, I think Liverpool will be the favorites, and I think I'll still, because यार मैनचेस्टर सिटी 15-16 मैच सीधा जीतती चली जाती है तो कुछ कह नहीं सकते. बट आई थिंक राइट नाउ आई वुड से दैट मैनचेस्टर सिटी इज स्टिल द फेवरेट. बट अगर ये मैच नहीं जीती मैनचेस्टर सिटी, इवन इफ दे ड्रॉ, आई थिंक लिवरपूल आर द फेवरेट्स. आर्सेनल भाई उनकी बहुत गलत टाइम पे फॉर्म ड्रॉप हो गया. 9 पॉइंट पीछे हैं लिवरपूल से. आई डोंट थिंक दैट दे विल बी एबल टू कवर अप, बिकॉज लोग कहते हैं कि 9 पॉइंट है तो 3 मैच लिवरपूल हार जाएगी. बट ये नहीं देखते कि आर्सेनल को सारे के सारे मैच जीतने भी हैं. अगर लिवरपूल 3 मैच हारती है तो आर्सेनल को वो 3 मैच जीतने भी हैं, और सारे के सारे बीच में कोई भी पॉइंट ड्रॉप नहीं करना. सो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट आर वेरी, आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत अच्छा खेल रही है. सो अगर ये नॉटिंघम फॉरेस्ट इसमें ड्रॉ भी लेगी और से, आई थिंक लिवरपूल pretty easily will win it, but who knows. But if Liverpool win and Arsenal draw, now the gap is 11 points. So I think Arsenal third favorite hai. So let me know in the comment section if what you think of my video, what you think who'll be coming in the top 4, and basically this was it. I think Arne Slot is doing a pretty good job. Thank you.